विधानसभा चुनाव 2024 का रुझान से आप यह समझ सकते हैं कि सरकार किसकी बन रही है। 81 सीट है जिसमें सभी का रुझान आ चुका है। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी महागठबंधन को 50 सीट दिखाया जा रहा है जिसमें रुझान है उनका, और भारतीय जनता पार्टी को 28-30 का लगभग दिखाया जा रहा है। ये झारखंड पूरे राज्य का चुनाव के ऊपर में है। और अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में इसमें 288 सीट है, इसमें से भी मतलब जनतांत्रिक मोर्चा वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुका है और सभी जितने कार्यकर्ता हैं गुलाल डंका और सब बजा रहे हैं। लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं वह जमशेदपुर का वह लोकसभा 6 विधानसभा क्षेत्र का है, और हम जिस जगह खड़े हैं वहाँ पर जमशेदपुर का यानी 6 विधानसभा का काउंटिंग हो रहा है, जिसमें से 21 राउंड का काउंटिंग है, जिसमें से 10 राउंड का अभी काउंटिंग हो चुका है। अगर हम बात करें कि इस क्षेत्र में जो सबसे हॉट सीट है, 3-4 सीट है जिसमें हॉट है, जिसमें पश्चिमी में सरजू राय वर्सेस गन्ना गुप्ता और पूर्वी में आपका पूर्णिमा दास साहू वर्सेस अजय कुमार, और अगर हम कोटला में चल जाते हैं तो वहाँ मीरा मुंडा वर्सेस संजीव सरदार जी। इसमें से 55,000 समथिंग वोट लेके आए हैं पूर्णिमा दास साहू जी, और डॉक्टर अजय कुमार को 32,000 समथिंग पूर्वी का, और शिवशंकर को 7,370। यह आंकड़ा चुनाव आयोग के द्वारा है। और अगर पश्चिमी में अगर बात करें तो जिसमें सरजू राय को 45,000 समथिंग मतलब 45,000 से कुछ बड़ा था, बन्ना गुप्ता को 19,000 है, और 25,000 वोट से सरजू राय आगे चल रहे हैं। यह आंकड़ा है अभी 2 बजे 10 राउंड यानी 21 राउंड का मतगणना में लगभग 90% फर्स्ट राउंड हो चुका है, और अभी बाकी है। आप बने रहिए। इस तरफ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं और उधर आप देखिएगा तो उधर आपको झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थक पूरी तरह गहमागहमी है और पत्रकार है। किसी भी तरीका से घटना होते हैं प्रॉब्लम होता है तो फोर्स पूरी तरह तैयार है। लेकिन इस बार का चुनाव पूरी तरह कांटे की टक्कर है, खास करके हॉट सीट में अभी भी चुनाव चल रहा है। फाइनल तैयार करना पड़ेगा। फाइनल रिपोर्ट जब सर्टिफिकेट देने के बाद आपको बताया जाएगा। अभी चुनाव पूरी तरह मतलब निर्णायक मोड में जा रहा है, क्योंकि 21 राउंड का चुनाव में अभी 10 राउंड अभी बाकी है 11 राउंड का। 11 राउंड का जब चुनाव हो जाएगा और उसके बाद सर्टिफिकेट लेके जब बाहर प्रत्याशी आएंगे, उस प्रत्याशी से बात करेंगे तो तभी आपको समझना है कि हम कम से कम पूर्वी विधानसभा यानी जमशेदपुर जो 6 विधानसभा है उसमें कौन विधायक लेंगे तेरा नहीं, अभी 13 स्टार्ट कर देंगे। झारखंड विधानसभा चुनाव की मतों की गिनती लगातार चालू है, और अगर पूरे राज्य की बात करें तो जिसमें 81 सीट में 31 सीट में आगे है महागठबंधन झारखंड मुक्ति मोर्चा, और जिसमें 3 सीट जीत चुकी है महागठबंधन के द्वारा, जिसमें 34 सीट का रुझान आगे है महागठबंधन के माध्यम से। और अगर हम कोल्हान की बात करें, कोल्हान में पूर्वी विधानसभा जिसमें पूर्णिमा दास साहू 21 राउंड में 14 राउंड में 33,529 वोट से आगे है। अगर पश्चिमी की बात करें तो सरजू राय जी जो विधायक हैं पूर्वी के और पश्चिमी से लड़ रहे हैं, वह 22 राउंड का मतदाता गिनती में 10 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें 24,702 से आगे है। जुगसलाई विधानसभा जिसमें मंगल कालिंदी वर्तमान विधायक, जिसमें से 20 राउंड में 14 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें 34,659 से आगे है। बड़ा घोड़ा जिसमें 19 राउंड में 13 राउंड की गिनती हो चुकी है, जिसमें 16,716 से आगे है।
घाटशिला विधानसभा, जिसमें रामदास सोरेन जी मंत्री है झारखंड सरकार के एवं विधायक भी हैं उसी क्षेत्र से। इसमें 20 राउंड में 15 राउंड की गिनती हो चुकी है। 16,595 से आगे है। और कोटका संजीव सरदार, जिसमें 21 राउंड में 15 राउंड की गिनती हो चुकी है और उसमें आगे है 6,975 से। ये जो डाटा है 15 राउंड लगभग, अब कुछ ही राउंड का बाकी है। जितने विधायक के हमने नाम लिए, जो विधायक प्रतिनिधि है आने वाले विधानसभा में आगे है। अब यह देखना है कि यह आगे उनको विधानसभा में लेके जाती है कि नहीं लेके जाती, यह सवाल है। आइए बोलना चाहेंगे अपने मतदाता। देखिए, अभी तक जीते नहीं हैं, चूंकि अभी तक रुझान बता रहा है कि आप जीत रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि जनता हमको फिर से चुना है और जिताने का काम किया है। हम सबसे पहले राज्य के मुख्यमंत्री को धन्यवाद देंगे। 3.5 साल के कार्यकाल में काफी उतार चढ़ाव के बीच, काफी चुनौती के बीच मुख्यमंत्री ने बेहतर ढंग से इस राज्य को चलाने का काम किया है। बहुत सारे योजना क्षेत्र में जनता के लिए लाने का काम किया है और उनको धन्यवाद है। और हमारे विधानसभा के जनता को भी हम धन्यवाद देंगे, जिन्होंने विषम परिस्थिति में, विकट परिस्थिति में हमारे वहाँ करीब 7 आपका केंद्रीय मंत्री और मुख्यमंत्री आया। मिथुन चक्रवर्ती जैसा फिल्म एक्टर को भी लाने का काम किया है और 4 दिन से पैसा का साइक्लोन करवा दिया। लेकिन उसके बाद भी जनता ने अपना ईमानदारी का परिचय दिया है और लोकतंत्र का उचित मूल्यांकन किया। तो हम सबसे पहले तो जनता को सैल्यूट करना चाहते हैं, जो गरीबी के बीच भी अपने ईमान को बेचने का काम नहीं किया है। मैया सम्मान योजना और बिजली बिल का क्या असर पड़ा? बिल्कुल, मैया सम्मान योजना के भी असर पड़ा है, बिजली बिल का भी असर पड़ा है। जनता को जब इतना सुविधा दिया तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ा ही है। भविष्य के कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलेगा, ये आशा लगा सकता है? वहाँ के मतदाता आपको चाह रहे कि कैबिनेट मंत्री बने। देखिए, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। हमको जितना जनता दिया उससे मैं खुश है, लेकिन अगर हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हमको अगर उस लायक समझेंगे तो देखा जाए ना। अभी तो औपचारिक गिनती केवल अनाउंसमेंट हुआ है 15वें राउंड तक का, मगर अनौपचारिक रूप से 20 राउंड की गिनती खबर मिली है। इसमें हम लोग 24,000 वोट से आगे हैं। 21 बार इस राउंड में 18,000 वोट है। हम लोग 18,000 वोट का 100% भी दे देते हैं बच्ची को, तब भी हम लोग 7,000 वोट से जीते। अंतिम नतीजा आएगा तो 7 से 10,000 के बीच से जीत हम लोग की होगी। और आश्चर्यजनक बात यह है कि इस बार हम लोगों को करीब 5,000 वोट आजाद नगर से भी मिला है। सोनारी और कदमा से तो वोट मिला ही है, मानगो और डिमना रोड से भी मिले हैं। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि आजाद नगर के कई बूथ पर, एक बूथ पर, 2 बूथ पर तो हम लोगों को कांग्रेस से भी अधिक वोट मिला। ये कैसे मिला है, कौन लोगों ने दिया है, क्या कारण से दिया है, तो बाद में पता चलेगा। पर कोई ये नहीं कह सकता है कि हम लोग पोलराइजेशन करा के, हिंदू मतों का ध्रुवीकरण करा कर ये चुनाव जीते हैं, बल्कि मुस्लिम मतों के ध्रुवीकरण में थोड़ी कमी आई है और हम लोगों की जीत का भी कारण है। जो भी हो, जरूर पश्चिम की सीट फिर इस बार उन्होंने जीता है। अगले 5 वर्ष तक हम लोग यहाँ के लोगों के हित में काम करेंगे। मैं तमाम पश्चिम विधानसभा के सभी जनता मालिक को अपने दिल से और तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा और पार्टी के तरफ से बहुत बहुत मैंने बधाई देते हैं कि आपने पूरा शिद्दत के साथ समाजवादी पार्टी प्रत्याशी अजीत यादव को मान सम्मान दिया, भरपूर सहयोग दिया हमें वोट देकर। कितना वोट आपको मिला? अभी पूरी गिनती नहीं हुई है, अभी 17 राउंड हुई, अब 5 राउंड और है, पूरी राउंड होगी उसके बाद ही में। तब भी कितना मिला 17 राउंड तक आपको? तब काउंटिंग चल रही है कैसे। तो जो मैया सम्मान योजना दिसंबर से जो आप बोले थे, अब तो पत्रकारिता नहीं छोड़ेंगे ना। आप तो 25 तक देख लीजिए उसका मतलब। दादा, जीत का खुशी सबसे अधिक किसको देना चाहेंगे? दादा, सबसे अधिक खुशी क्या बोलना चाहेंगे घाटशिला के मतदाता को? सबसे खुशी तो घाटशिला के मतदाता को चले जाता है, जिन्होंने अपना बहुमूल्य वोट देकर के मुझे बहुमत से विजयी बनाया।
जीत का श्रेय जो हमारे क्षेत्र की जनता, दे देंगे हम क्षेत्र लोग, की मिल जाएगा। जनता पीछे आ रहा लाइट पड़ रहा और झारखंड सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी के अरे दे देंगे जो रहा कार्यकाल के दौरान सारे लोगों की सेवा और योजना ला के देना, और क्षेत्र में सुबह से शाम कोटका विधानसभा हर दुखियारी के साथ, हर गरीब के साथ, हर पुरुष महिला, हर बुजुर्ग के साथ जो 5 साल सेवा करने का जो मौका है, यही मौका के चलते ही आज दोबारा इस कोटका के विधानसभा के जनताओं ने दोबारा आज मौका दिया फिर विधानसभा। बहुत हैवी वेट प्रत्याशी के खिलाफ लड़ रहे थे। हाँ, हैवी वेट तो था। इसे राज बनने के बाद तो परिवार के पति मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे, फिर इस जिले के सांसद भी रहे केंद्रीय मंत्री और केंद्रीय मंत्री भी रहे। आज रहने के बाद भी और इस चुनाव के दौरान वो क्या नहीं उपयोग किए, धन बल और गुंडा बल और लोगों को डराना धमकाना क्या नहीं प्रयोग किए। तब भी इस जनता का जो प्यार था इस 5 साल के दौरान, एक गरीब एक किसान के बेटा तो एक गरीब और किसान ही समझ सकता था, और उसी का नतीजा है आज एक हेवी वेट नेता जो कि उसका राजनीतिक काल का अंत कोटका से करने का काम किया है। जी एक बहुत उन्हें मैं आभार व्यक्त करना चाहूंगी, हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने इस बेटी, इस बहू पर विश्वास जताया, उसे आशीर्वाद दिया, अपना प्यार दिया। ये बहुत बड़ी बात है कि मुझे प्रत्येक बुजुर्ग गण, महिला शक्ति, युवा शक्ति, मजदूर साथीगण सभी का आशीर्वाद मिला। आप एक पत्रकार और विधानसभा में पत्रकार का आवाज उठाइएगा। जी बिल्कुल, पत्रकारिता में तो उठा चुके, अब बारी है विधानसभा में गरजने का। और बस मैं यही चाहूंगी कि जनता का आशीर्वाद मुझे मिलता रहे, मेरे सर पर सदैव बना रहे, ताकि वो मुझे मजबूती देगा। वो आशीर्वाद ही मेरे लिए रक्षा कवच का काम करे। तो ये आशीर्वाद रहना बेहद जरूरी है, ताकि मैं आगे चलकर उनकी समस्याओं का निवारण कर सकूं, उनकी आवाज बन सकूं, हमारी महिला शक्ति, हमारी युवा शक्ति की आवाज बन सकूं। बीजेपी का कार्यकर्ता 5 साल लगातार मेहनत करते हैं। चुनाव का जब दौर आया, हमने अपना जी जान ईमानदारी से जितना मेहनत हो सका हम लोग ने किया। कितना खुशी मिल रहा है जो कार्यकर्ता आप लोग दिन रात मेहनत करे, बहुत प्रचार प्रसार हुआ था। खुशी इतना है कि आंसू खुशी का निकल जा रहा है। पूर्वी की जनता का हमेशा भाजपा को समर्थन रहता है, और इस बार भी उन लोगों ने भरपूर समर्थन दिया है। और इस देतुल जनता को जितनी धन्यवाद किया जाए वह कम है। हम लोग तो 25-26 जन आज पोलिंग एजेंट और युवा लोग हर एक बूथ में खड़ा थे। युवा शक्ति और युवा प्रत्याशी जो मिला, और प्रथम बार जमशेदपुर में महिला को शक्ति मिला। इसके लिए युवा और महिला दोनों मिलकर युवा प्रत्याशी को हम लोग भारी बहुमत से जीता है। मुन्ना जी के ऊपर जो आप आंदोलन कर रहे थे उसकी शुरुआत कब होगी और कब ईडी और सीबीआई पहुंचेगी? देखिए, तो आने वाली वक्त का तकाजा है। आज हम इतना ही बात बोलेंगे कि संस्कार का जीत अहंकार के विरुद्ध हुआ है। एक ऐसे वयोवृद्ध नेता हमारे पूरे झारखंड बिहार के ऐसे नेता आदरणीय सरजू राय जी, ये जनता की जीत है। और सबसे खुशी की बात इस बात की है कि इस बार हिंदू तो हम लोगों के वोट दिए ही हैं, लेकिन मुस्लिम भी काफी संख्या में वोट दिया है। उन लोगों ने कहा था कि संजीव जी हम लोग 5 से 7 हजार वोट पोलराइजेशन होगा, जितने उन लोगों ने कहा तो उससे बढ़ के वोट दिया है। मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग सोचते हैं कि मतों का ध्रुवीकरण करके और सत्ता में पहुंचेंगे, और सत्ता में पहुंचने के बाद भ्रष्टाचार, भय और आतंक का जो वातावरण बना हुआ था पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में, उसका आज अंत होने गया। एक नए सूर्य के उदय, सरयू तट पे दीप और दीपावली की हम लोग ये करते हैं। और एक आज सारे घर में जितने भी लोग हैं, हम लोग अपने घर में दीप जलाएंगे, उत्सव मनाएंगे, और जनता का जो भी अधूरा काम है विकास के नाम पे सारा काम होंगे। सबसे बात है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोग को बहुत काम। सरजू राय जी बोले फाइल खुलेगा, देखिए राय जी कब खुलेगा? अभी तो आज हम लोग जीत मनाएंगे। खुल के बोलिए, डर रहे का आपके विधायक जी आपके साथ है। हम लोग डरने वाले नहीं है, हम लोग कभी पीछे हटने वाले नहीं है। हम लोगों ने जो बात जनता के सामने रखा था वो फाइल भी खुलेगा, कैडी फ्लड का दीवार भी टूटेगा। आने वाले दिन में हम लोग जनता के हर सुख सुविधा के लिए काम करेंगे। आतंक का वातावरण आज से समाप्त हो गया।